खानजादी जैसे ही घर से बाहर आई उसने आकर इंटरव्यू में बड़े खुलासे कर दिए हैं और इसके साथ साथ बिग बॉस को एक्सपोज किया है, उसके गेम प्लान बताए हैं और इसके साथ साथ टॉप 3 कंटेस्टेंट के नाम बताए हैं, विनर का नाम बताया है, अभिषेक और उसके बीच क्या चल रहा है उसके बारे में बताया है। चलिए इस पूरी बातों पे बात करते हैं। लेकिन इसके साथ गाइस आपको बताया तो जैसे ही खानजादी बाहर आई ना, वो गुस्से में नजर आ रही थी, गुस्से में नजर आ रही थी और इसके साथ उसकी आंखें नम थी, मतलब वो रोकर आई है काफी ज्यादा, अभिषेक के गले लगकर वो रोकर आई है और सामने आती है, बैठती है और मीडिया से इंटरेक्शन करती है। तो सवाल उससे मीडिया पूछती है, पहला सवाल ये रहता है, क्या खानजादी आपको लग रहा था कि आप बाहर निकलोगी? तो ऐसे में खानजादी बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, हमें लग रहा था कि विक्की भैया और मैं और अभिषेक हम टोटली सेफ है, जो जाएगा वो कहीं ना कहीं नील जाएगा और जो कि मिनिमम गारंटी लेके आया है, जो कि बहुत ज्यादा गंदा भी दिख रहा है और मिनिमम गारंटी लेके आया है। मैंने आपको गाइस बताया था ना, मिनिमम गारंटी होता है कि एक कंटेस्टेंट ना पहले से डिसाइड करके आता है मेकर्स के साथ, भैया कि हमें 10 हफ्ते और 12 हफ्ते की एमजी दी जाए, मिनिमम गारंटी दी जाए, ताकि हम उससे पहले अविक्ट ना हो पाए। और नील का लग रहा है कि वो 12 हफ्तों की एमजी लेकर आया है, तो यही कहीं ना कहीं एक्सपोज करती हुई दिखाई दे रही थी खानजादी और ऐसे में बोलती है कि भैया हम लोगों की कोई एमजी नहीं थी, ठीक है, और यहाँ पर हमें लग भी नहीं रहा था कि विक्की जाएंगे, अभिषेक जाएंगे या फिर मैं जाऊंगी, हम तीनों का क्लियर था, सेफ था और मुझे लग भी नहीं रहा था। ऐसे में नील की जगह मुझे निकालना ये कहीं ना कहीं मुझे सही नहीं लगा है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर वो ये देती है। खानजादी से दूसरा सवाल पूछा जाता है कि आपका और अभिषेक का रिश्ता कैसा है, क्या आप दोनों में सच में प्यार है? तो खानजादी बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और यही दोस्ती हम आगे भी रखेंगे, पूरी उम्र रखेंगे। लेकिन मेरी विक्की भैया के साथ बहुत अच्छी बनती थी, अच्छी दोस्ती थी, अच्छा रिश्ता बना है, अभिषेक से भी ज्यादा बना है और अंकिता के साथ मेरी लास्ट में जरूर थोड़ा खिटपिट हुई है, दोस्ती में थोड़ी दरार आई है, लेकिन चलिए छोड़िए, गेम में है तो इसलिए वो चीजें होती है, बिग बॉस के घर में ये सब होता है। और ऐसे में उन्होंने बताया कि अंकिता है वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखती है, बहुत ज्यादा, और वो चाहती है कि जो उनके साथ है वो बहुत ज्यादा उसके लिए करे, जो कि नहीं हो पाता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा हर्ट होती है। तो अंकिता के बारे में खानजादी ऐसा बोलती हुई नजर आती है। लेकिन उन्होंने बोला कि अभिषेक से भी अच्छे रिश्ते मेरे विक्की भैया के साथ थे, जो कि गाइस हमें दिखाई भी दे रहा था कि विक्की के साथ उसकी अच्छी बनती थी और अंकिता के साथ भी कभी कभी बन जाती थी और कभी कभी लड़ाई हो जाती थी। तो इसके साथ वो कहते हैं कि बिग बॉस गेम खेल रहे हैं और गेम प्लान कर रहे हैं कि वो मुनव्वर और अंकिता के बीच में लड़ाई करवाना चाहते हैं, उनकी दोस्ती तोड़वाना चाहते हैं। ये चीज गाइस हम भी आपको बता रहे थे और इस चीज का खुलासा खानजादी ने भी किया है और वो चीजें दिख भी रही थी कि लगातार कहीं ना कहीं मुनव्वर को वो चीजें करने के लिए बोला जा रहा था। और इसके साथ उन्होंने बोला कि मैं विक्की भैया के साथ पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ ये दोस्ती निभाना चाहूंगी क्योंकि उसके साथ मेरे अच्छे रिश्ते बने हैं। तीसरा सवाल उनसे पूछा जाता है कि आपके अकॉर्डिंग टॉप 3 में कौन है और विनर कौन बनेगा? तो यहां पर खानजादी कहीं ना कहीं एक खुलासा कर देती है कि भैया मेरे हिसाब से मुनव्वर, अंकिता और अभिषेक। यहाँ पर गाइज मुनव्वर के साथ उतनी नहीं बन रही है, लेकिन यहाँ पर अब खानजादी ने रखा है मुनव्वर का नाम और बोलती है कि मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं और स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, ये अच्छा खेल रहे हैं, यही टॉप 3 रह सकते हैं और इनमें से कोई एक विनर बनता हुआ दिखाई देगा, ये खानजादी ने बोला है, जो कि लग भी रहा है। तो आप बताइए कौन विनर बनेगा? यहाँ पर गाइज इसके साथ उनसे एक और बात पूछी जाती है कि ऐश्वर्या और नील में आपकी जो लड़ाई हुई है वो क्या सच में हुई है? तो ऐसे में खानजादी बोलती है, जी हाँ वो सच में हुई है और ऐश्वर्या बहुत ज़्यादा बदतमीज है, बहुत ज़्यादा ऐसे काम करती है, अपने हस्बैंड की कहीं ना कहीं इंसल्ट करती है और उसको कोई गेम गूम नहीं खेलना आता, ऐसे लोगों को रखा हुआ है जो कि कुछ खेल ही नहीं पा रहे हैं और बस उनको बदतमीजी के अलावा कुछ भी नहीं आता है। वो ना खुद खेल पा रही है और ना वो नील को खेलने दे रही है, नील का भी गेम खराब कर रखा है, जिसकी वजह से नील को अभी आउट होना चाहिए था, लेकिन वो एमजी की वजह से बच गए हैं। तो ये सब सवालों के जवाब खानजादी देती हुई नजर आती है। उसके बाद लास्ट में वो बोलती है कि मैं इतने दिन रही, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं अंदर से कि भैया मैं इतने दिन वहां पर ऐसे घर में निकाल आई। यहाँ पर एक दिन भी रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जहाँ पे टॉर्चर किया जाता है, यहाँ पर आपकी पर्सनल चीजें उठाई जाती है, जहाँ पर कहीं ना कहीं शो के होस्ट आकर आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर करते हैं, आप पर टारगेट करते हैं। तो ऐसी चीजें कहीं ना कहीं खानजादी बोलती नजर आ रही थी कि भैया मैंने वहां पे दिल से बातें रखी है, पूरी हिम्मत के साथ रखी है, शेरनी की तरह
खेल कर आई हूं और ये सब चीजों का खुलासा है वो करते हुए नजर आती है। आप क्या बोलेंगे? क्या खानजादी सच में शेरनी की तरह बाहर आई है और जब तक रही उसने कहीं ना कहीं शेरनी की तरह खेला है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप, मुझे पता है, बहुत ज्यादा सैड हो क्योंकि कहीं ना कहीं खानजादी के बाहर आने से आप लोग बायकॉट करने की कोशिश कर रहे हो शो को, आप शो नहीं देखना चाहते, वो इंटरेस्ट रहा भी नहीं आपके हिसाब से भी और मेरे हिसाब से भी। लेकिन आप क्या अब बिग बॉस का शो देखेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और खानजादी है वो कल शायद घर से बेघर होती हुई एपिसोड में दिखाई देगी। इस पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और खानजादी की सारी अपडेट आगे भी मिलती रहेगी, तो आप गाइस हमें फॉलो कर ले और सब्सक्राइब कर ले।